हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग LBS केरला BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो BSc नर्सिंग का एडमिशन केरला में कैसे लेना है और अलग पैरामेडिकल जो कोर्सेज़ हैं LBS के, यानी जो केरला में एडमिशन लेना चाहते हैं आप BSc नर्सिंग और LBS पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, तो ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आप LBS केरला BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी लेंगे। कैसे आप केरला में एडमिशन ले सकते हैं LBS BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जहाँ पे हम लोग LBS केरला BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। मेक श्योर करें कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ LBS केरला BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले आते हैं। तो आपके साथ कुछ मिस ना हो, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता है कि LBS BSc नर्सिंग का जो है अपडेट्स आता है और पैरामेडिकल कोर्सेज़ का केरला का अपडेट्स आता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो कैसे सर्च करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं रहता है कि किस तरीके से सर्च किया जाए और वो गलत तरीके से सर्च करते हैं। और डेफिनेटली गलत तरीके से सर्च करने का मतलब ये होता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन मतलब देख पाते हैं। गलत तरीके से सर्च करना मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन पाएंगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेक श्योर करें कि आपको वही चीज़ सर्च करना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पर वही चीज़ लिखना है जो मैंने बताया आपको। आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको लिखना है LBS केरला BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। तो IAS पेपर ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ LBS BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे IAS पेपर लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IAS पेपर ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ सबसे पहले आती है चीज़ें। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे आपने इसे सर्च किया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पा सकते हैं, नॉट टू वरी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LBS केरला BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल 2020। तो इसे ओपन करेंगे, जैसे आप इसे ओपन करेंगे नया टैब में जाएंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें शुरू होती हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और आप अच्छे से चेक कर पाएँ। LBS केरला BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम LBS सेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी LBS CST केरला जो है वो रिलीज़ करेगा प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए एडमिशन एकेडमिक्स ईयर 2020 और 2021 के लिए। मैं थोड़ी सी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए, अभी तक डेट्स आई नहीं है, कुछ भी अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है कोविड-19 सिचुएशन बहुत ही डेंजर सिचुएशन है और इस वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो सारे एप्लीकेशन डेट्स वगैरह हर एक चीज़ डिले हो गए हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिले भी हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, नॉट टू वरी, वी गोना हेल्प एवरीवन। ओके, तो जिससे एडमिशन आप लेते हैं इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पूरे केरला के अंदर, जैसे BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्म आया है आपके सामने, इसे ज़रूर भर दें। आपका फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट के हैं। तो मैं केरला का रहने वाला हूँ, मेरा केरला में मैं रहता हूँ। केरला के कहाँ के हैं, तो केरला में आप कहीं और के हो सकते हैं। मैं थलासेरी का हूँ। थलासेरी के एक छोटे से गांव में मेरा घर है, एक बहुत छोटा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र का लड़का हूँ मैं। ओके, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो LBS BSc नर्सिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइंस BSc, इस पर क्लिक करेंगे और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी 12th है। मैंने 12th साइंस से कंप्लीट किया है। तो आप भी इस पर आपका जो भी हो, आप ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने किया है वो उस पर क्लिक करना है। मैंने 12th किया है, मैं 12th पर क्लिक करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, LBS BSc नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलती रहेगी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल और SMS आएंगे कि आप चाहे तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एटलीस्ट यू विल हैव सम ऑप्शंस एंड ओपिनियंस एंड ऑप्शंस। व्हेन यू हैव ऑप्शंस देयर आर चांसेस दैट यू हैव सिलेक्शंस एंड व्हेन यू हैव सिलेक्शन यू हैव चॉइसेस। तो आपको ये क्या करना है, ये काम काफ़ी ज़रूरी है फॉर्म भरना। ओके, तो यहाँ बता दूँ आपको कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ केरला के थ्रू लेंगे। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, एप्लीकेशन के डिटेल्स के हाइलाइट्स वगैरह, कब होता है ये सारी एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आपको परेशान होने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं BSc नर्सिंग को लेकर, बहुत सारे मेरे केरला के भाई बहन हैं यहाँ पे जो परेशान हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए LBS BSc नर्सिंग केरला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो एग्जाम का नाम है LBS केरला BSc नर्सिंग पैरामेडिकल। एग्जाम टाइप UG लेवल का है, एग्जामिनेशन लेवल स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन। कोर्सेज ऑफर्ड इसमें BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के होते हैं। कंडक्टिंग बॉडीज़ की LBS CST है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है। एग्जामिनेशन मोड अभी एग्जामिनेशन मतलब डेट अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब अनाउंस नहीं हुआ है।
यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, और ये ईमेल आईडी हेल्पलाइन है, और ये मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो बात कर लेते हैं केरला का जो है बीएससी नर्सिंग के पैरामेडिकल की डेट्स की। तो डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, आप सबको मालूम है, मैंने पहले ही बताया कि क्या है कि ये चल रहा है कोविड-19 सिचुएशन की वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो डिले की वजह से ये सारी चीज़ें हो गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें डेट्स वगैरह पोस्टपोन हुई है। तो पहले एप्लीकेशन निकलेगा, फिर लास्ट डेट होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा। ये सारे प्रोसेस को हम हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आप सबको मालूम है डेफिनेटली इसमें होता है कि गलत तरीके से वीडियो बनाने की वजह से मतलब ये हो जाता है ना, आप जो है गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे तो चांसेस रहते हैं कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एलबीएस केरला बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं, मतलब रिलीज़ होंगे, माफ़ कीजिएगा। ऑलराइट, कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करेंगे। जैसे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, पूरी पढ़ाई कर लें प्रोस्पेक्टस की, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ डिटेल भरनी होगी, जैसे आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स की डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी, जैसे आप लिखनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपने 10th कहाँ से पास किया है, आपने कौन से ईयर में आपने 10th पास किया, कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया, ये सारी चीज़ें, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपको, उसके साथ 12th आपने कहाँ से पास किया, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपको, कौन से ईयर में आपने पास किया, आपकी फैमिली इनकम ईयरली क्या है, और आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे आपका नेटिव क्या है, आप केरलाइट है या नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास या नहीं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ों को पूछा जाएगा। उसके साथ आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एप्लीकेशन फॉर्म भले ही आप मेरा देख के ना भरें, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको मेरा देखना चाहिए, बिकॉज मेरा अनुभव जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। तो क्या होता है उसमें कि एप्लीकेशन जो गलतियाँ वगैरह होंगी आपकी वो नहीं होंगी, पर अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ करेक्टली भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ज़रूर निकालने का एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज का। ओके, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 एप्लीकेशन फ़ी है, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 300 है, और सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 600 है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी भरेंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा चाहे वैसा भर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन भरें। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें, काफ़ी रिलायबल, काफ़ी कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं एलबीएस केरला के नर्सिंग और पैरामेडिकल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट्स के पास 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे वो केरला बोर्ड से हो या फिर वो अप्रूव होना चाहिए केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस त्रिशूर द्वारा। ओके, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश मैंडेटरी है सारे मिला के। केरलाइट क्या होते हैं? जो स्टूडेंट केरला ओरिजिन के हैं, ओके, या फिर जिनके पास ये केरला रीजन के हैं, या फिर ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं, या फिर जो नॉन केरलाइट हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पर उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं ले सकते। नॉन केरलाइट कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट जो केरला को बिलोंग नहीं करते हैं बट फुलफिल करते हैं सारी चीज़ों को, वो नॉन केरलाइट कैटेगरी को भरना पड़ेगा फॉर्म। एप्लीकेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे कोर्स, और जिनके माता पिता नॉन केरलाइट हैं पर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर डिफेंस सर्विस में है, पोस्टेड केरला में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने मतलब सुटेबल कोर्स जो केरला में ऑफर किए हैं, या फिर मतलब केरला के हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, पढ़ाई के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, पर नॉन केरलाइट कैटेगरी अलग से बनाई गई है। केरला स्टेट, और एक चीज़ और है, जो केरला में 5 साल से हैं, पढ़ाई किया है उन्होंने, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जिन्होंने केरला में 8 से लेकर 12 तक पढ़ाई किया, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब आता है, जैसे अप्लाई करेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा आपका, आप मार्क्स वगैरह डाल देंगे, उसके बाद आएगी मेरिट लिस्ट। तो केरला बीएससी नर्सिंग के जो पैरामेडिकल की मेरिट लिस्ट है वो थोड़ा सा अलग होती है। अलग मतलब ज़्यादा अलग नहीं होती है, पर आपके 12th के बेसिस पे होती है। आपने 12th में कितने मार्क्स सिक्योर किए इसके ऊपर होता है। तो जो 12th में आप मेरिट लिस्ट निकलेगी, जैसे 12th के ऊपर मार्क्स होते हैं इसमें ना, तो सबकी अलग अलग लिस्ट निकलती है। जैसे हर एक कैटेगरी की, जैसे जनरल कैटेगरी की अलग, ओबीसी की अलग, और SC की अलग, ST की अलग, फीमेल कैंडिडेट्स की अलग, मेल की अलग, डिपेंड करता है। अलग इंस्टीट्यूशंस और माइनॉरिटी वालों के लिए अलग निकलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं केरला में। तो जो स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट निकलेगी आपका बेसिकली जो 12th के ऊपर होगा, जो आप मार्क्स बताएंगे। मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का आएगा नाम जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है। एडमिनिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर निकालेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का होगा उसके बाद आएगी कट ऑफ। कट ऑफ मतलब वो होता है
जिसमें मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उसका सारे कट ऑफ में आते हैं उनके नाम। फिर होता है काउंसलिंग। तो LBS केरला BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के वक्त क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर लिंक मिलता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड से। फिर आपके जितने मार्क्स मिले हैं उसके बाद आपको काउंसलिंग में अलॉटमेंट होती है सीट। पर अलॉटमेंट लेटर लेने से पहले आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, जिसमें उसमें आप चॉइस सिलेक्शन करते हैं। तो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेंट्स अलॉट होंगे। आप क्या चाहते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज नर्सिंग, पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ BSc नर्सिंग, ओके, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी BSc MLT, बैचलर ऑफ परस्यूएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, पैथोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं आपके, ओके। और इसमें आप क्या क्या करते हैं, BSc 4 ईयर्स का होता है, BSc MLT 4 ईयर्स का, BSc प्यूफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मतलब सारे के सारे BSc जो हैं 4 ईयर्स के हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद जो सीट्स की बात करें तो 50% जो सीट्स होंगी वो आपको स्टेट में मिलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, डिपेंड करता है अलग अलग। मैनेजमेंट सीट जो है वो गवर्नमेंट सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, उसके बाद मैनेजमेंट सीट इंटर से मेरिट लिस्ट वाली होती है। तो इस तरह से आपका सारा डिटेल्स जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया है, पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की आपको। अगर एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप भर लेंगे, काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। एडमिशन कंफर्म करते हो तो आपके सारे डिटेल्स को चेक किया जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप सारी डिटेल्स को चेक कर लें और उसके बाद जो है एडमिशन जो है आपका कंफर्म हो गया। फिर आपको कॉलेज जाके एडमिशन कंफर्म करना है, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, अगर सब कुछ सही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको फीस भरना है एंड फिर देन यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इन BSc नर्सिंग। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज़ को सॉल्व किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैंने पूरी कोशिश की आपको LBS केरला BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और एक चीज़ और है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही एप्लीकेशन आएगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा पूरी कि आपका एडमिशन हो जाए केरला में नर्सिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी, दिस इज़ द न्यू चैनल, डेफिनेटली यू गोना लाइक इट। थैंक यू सो मच।